हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। स्पेशल रीडिंग है। ये है क्लैरिटी ऑन योर जर्नी, द नेक्स्ट फेज। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये जो देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं। तो मेरा मन क्या है कि ऐसी कुछ रीडिंग करनी चाहिए। कुछ लोग हैं कि ज़िंदगी के कुछ उलझनों में उलझे हुए हैं, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाए, और कुछ लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, या कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है। तो उन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट फेज़ में कैसे लेके जाएं, नेक्स्ट उनके अब जो हो चुका है उसको ख़त्म करके आगे क्या करना चाहिए, लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस कार्ड के थ्रू यहाँ पर निकालने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पर है, मैं यहाँ पर 6 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 और एक कार्ड यहाँ पर है, ये 6 नंबर का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी स्टक एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी लोग कुछ रुके हुए हैं, कुछ उलझन में है, कुछ बंधा हुआ फील करते हैं। आइए देखते हैं कि उनके कार्ड्स उनके लिए क्या एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया है, उस कार्ड के बारे में हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है कि चलो पूछते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। मुझे अपनी यात्रा पर आगे क्या करने के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पर हम नेक्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं। लाइफ का जिन लोगों का भी नेक्स्ट फेज़ चल रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये है 4 ऑफ सोर्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है यहाँ पर कुछ लोग बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अकेले हैं, खुद को हील करने का समय है, इसलिए आपको यूनिवर्स ने अकेला किया है इस समय। टाइम टू रिफ्लेक्ट, टाइम टू स्पेंड अलोन। ठीक है, मच नीडेड रेस्ट। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस कार्ड के साथ मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड। क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ पर कहता है कुछ लीडरशिप आपको बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। आपको लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, यात्राएं करने की ज़रूरत है। आपके करियर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको करियर में मूव ऑन करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए उसमें। आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप सिंगर भी हो सकते हैं, आप राइटर, डायरेक्टर और एक चित्रकार ये भी हो सकते हैं। और आप अपनी आर्ट को इस समय तराश सकते हैं। अपने आप को रिकग्नाइज़ करने का आपके पास टाइम बहुत अच्छा है। ये आप अकेले हैं इस समय, तो आप अपने अकेलेपन को इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अकेले रहकर स्वयं को ये बताएं कि आपके पास कितने महत्वपूर्ण गुण हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं। ये आप खुद को बताएं, दूसरों को नहीं। आपको खुद को बताना है ये कि आपका जीवन कितना अमूल्य है, कितना ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो कार्ड है वो क्या कहता है कि आपको अब क्या देखना चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या देखना चाहिए। तो ये कार्ड कहता है, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है आप अब अकेले हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, आपको कोई बंधन नहीं किसी भी तरह का। आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। आपको किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप हाईली इंटेलिजेंट हैं,
विद अ डीप विजडम। विजडम भी आपके पास बहुत है, बहुत नॉलेज है आपके पास। और आप उन लोगों में से हैं जो अपने दर्द से, तकलीफ़ों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। हम्म और कुछ लोग यहाँ पर साइंस से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो इस समय उनको ध्यान देने का समय है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जैसे फर्स्ट उसमें ब्रेकअप वगैरह की फीलिंग आई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस समय अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम मिला है। खुद को आप किसी भी तरीके से बेवकूफ़ ना बनाएं, क्योंकि हर इंसान को ये खुद को पता होता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है या कितना कैपेबल है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। अपने अकेलेपन को सही दिशा में ले जाकर इस्तेमाल करें। आप बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो थर्ड नंबर का कार्ड यहाँ पर बताता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि क्या नया शुरू करें, नेक्स्ट फेज में क्या नया शुरू करें। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने कमियों को दूर करें। किसी भी तरह की लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, लैक ऑफ मनी, मतलब जहाँ भी किसी भी अपने जीवन के क्षेत्र में किसी चीज़ की यदि कमी है तो उस पर ध्यान न दें, उसको दूर करने की कोशिश करें। रिजेक्शन को आप दिल पे ना लें। यदि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो उस पर दिल पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी को भी आपके साथ जो भी पुराने टाइम में, मतलब जो बीती बातें हैं, उनको याद करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि उससे आपको हर्ट की फीलिंग आती है, दर्द की फीलिंग आती है। तो अपने दर्द को याद करना बंद कर दें। जो हो गया बीत गया उसे जाने दें। अब आपको सोचने की ज़रूरत है अपनी नई अमेजिंग लव लाइफ के बारे में, या फिर आपको खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये थर्ड नंबर का कार्ड है। फोर्थ नंबर का कार्ड कहता है कि मेरी यात्रा का ये अगला चरण मुझे कैसे प्रभावित करेगा, नेक्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ कैसे प्रभावित करेगा। ये है एट ऑफ वाइंड्स का कार्ड है। एट ऑफ वाइंड का कार्ड कहता है सब चीज़ें बहुत जल्दी असली रूप में, स्वरूप में आने लगेंगी। जो जैसा है वैसा आपको दिखाई देने लगेगा। जो लोग कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही उनको खुशखबरी मिलने वाली है। जो लोग अकेले हैं उन्हें उनके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। कुछ लोगों के नाम की ख्याति चारों तरफ फैलेगी। न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में उन लोगों के नाम छप सकते हैं फॉर द गुड रीज़न। कुछ लोग यहाँ पर कुछ मेडल्स और कुछ प्राइज जीतने वाले हैं, जिससे उनका नाम सोशल मीडिया पर छा जाएगा, और ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोगों को, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनकी परीक्षाओं का रिजल्ट आएगा। ईमेल के द्वारा उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोगों को उनके मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों को जॉइनिंग लेटर बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आपकी जो अगली यात्रा का चरण है वो आपको इस तरह से प्रभावित कर रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये फिफ्थ नंबर का कार्ड यहाँ पर कहता है अगले चरण के बारे में मुझे कुछ समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? नेक्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ, उसमें आपको क्या सोचना चाहिए, क्या चीज़ ऐसी समझनी चाहिए जिसमें आपको अगला चरण आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। आप इस समय आपकी साइकिक एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ईमानदार रहने की ज़रूरत है। किसी को भी किसी भी प्रकार से तकलीफ़ ना पहुँचाएं।
किसी के साथ बेईमानी ना करें। यदि आपको किसी से प्यार होता है, यदि आप किसी से प्यार करें तो अनकंडीशनल लव आप करें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दें। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर लविंग और केयरिंग की भावना लाइक ए मदर ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ओके, ये 6 नंबर का कार्ड है, मैंने मैसेज पहले पढ़ दिया, सॉरी। तो 5th नंबर का कार्ड यहाँ पर ये है। 5th नंबर का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, अगले चरण में क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर टीम वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपने टैलेंट को दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने स्किल को आप दुनिया तक पहुँचाएं। लोग आपके गुणों की तारीफ करेंगे, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप खूब मेहनत करके दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएंगे। ये आपको स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज था, जो मैंने पहले पढ़ दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पर इस मैसेज को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। ये मैसेज कहता है कि यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप लविंग और केयरिंग हो सकते हैं। आपको इस समय बहुत ही ईमानदार रहने की ज़रूरत है। आपको इस समय यदि किसी से प्रेम होता है तो वो प्रेम आपका अनकंडीशनल लव होना चाहिए। आपको किसी के साथ भी बेईमानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय।